मुझे यूके नहीं जाना, यूएसए भेज दें। यूके का मेरा अप्लाई ना करें, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। यूके ना भेजें, मुझे यूरोप जाना है। आपने अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जिनकी ख्वाहिश ये होती है, तो उनको इंग्लैंड के अलावा किसी भी कंट्री की आप ऑफ़र करो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उनकी ख्वाहिश भी ये होगी कि हमें 100% जो है वो वीज़ा मिले। लेकिन होता क्या है कि जब आप यूके को इग्नोर करके यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे तमाम कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं और फाइनली वहाँ पे 6 महीने, साल, एक वक्त जो है वो ज़ाया करने के बाद फाइनली फिर आप आते हैं और कहते हैं जी अब हमें आप यूके भेज दें। तो देखें, इस वक्त हालात तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के हालात इस वक्त क्या है। अगर कोई आपको वीज़ा ऑफ़र कर रहा है इस वक्त भी, इन हालात में भी, तो वो वाहिद इंग्लैंड है जो आपको 2-4 दिन में वीज़ा 100% जो है वो ग्रांट कर रहा है। टाइम को ज़ाया ना करें। 2025 के हालात पता नहीं क्या होंगे। इस सितंबर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी बच्चों के वीज़ाज़ लिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बच्चों को जो मिसगाइड किया जाता है यूके के हवाले से कि वहाँ पे ना जाएं, वहाँ पे कुछ नहीं है, कमाई नहीं है। आप ये देखें पाकिस्तान में आप क्या कमा रहे हैं, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान में वेल सेटल्ड हैं तो फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का और इंग्लैंड का, असल में प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि भाई हमारा चचा का बेटा, हमारा दोस्त, हमारा कज़न जो है ऑस्ट्रेलिया में वो लाखों कमा रहा है, 10-15 लाख रुपया कमा रहा है, और जबकि यूके में हम 5-7 लाख से ज़्यादा नहीं कमा पाते। तो इसलिए हम क्या करते हैं जी, हमने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। हमारा यूएसए में फ़लाँ जो है वो कज़न है, फ़लाँ दोस्त है, वो लाखों कमा रहा है, लेकिन हमें यूके में कम कमाई है। भाई देखें, ये इस वक्त जो हालात हैं, आप पाकिस्तान से निकले। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर इंग्लैंड में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मिसगाइड भी वही कर रहे होते हैं कि यहाँ बिल्कुल ना आइएगा, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। अरे भाई, अगर इतने ही ख़राब हैं तो घर वापस आ जाएं, यहाँ से आके फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या किसी और कंट्री चले जाएं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जो हमारे स्टूडेंट यहाँ से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से उन्होंने कोशिश की जी हम जी यहाँ पे रहने देते हैं। 6 महीने बाद उन्होंने विज़िट अप्लाई किया, जर्मनी गए, फ्रांस गए, लेकिन वहाँ 10-15 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा और वापस फिर लंदन आ गए। क्यों? क्योंकि उनको 1 साल गुजर चुका था यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर। और जब आप थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं किसी भी जगह पे, देखें, जब आप नई जगह कहीं पे भी जाते हैं, इवन दो चाहे आप पाकिस्तान में रहते हुए आपको अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाना पड़े, चाहे स्टडी के लिए या काम के लिए, तो शुरुआत में मुश्किलात ज़रूर आती हैं, रहायश को लेके, सैलरी को लेके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जो मुल्क इस वक्त आपको 100% वीज़ा दे रहा है उसके ऊपर फोकस करें। नो डाउट कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया का भी वीज़ा लिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के जो है वो हमने वीज़ा ग्रांट लिए। लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि अगर तो आप समझते हैं कि आपके पास इनफ टाइम है रिस्क लेने का, अगर आप समझते हैं कि आप कि जी 6 महीने, साल जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं किसी ऐसे डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन फिर भी आपको वीज़ा की गारंटी मैं नहीं दे सकता। आपने अप्लाई करना है, सौ बिस्मिल्लाह करें। लेकिन आपको अगेन मैं बताता चलूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपने अपने घर वालों का टाइम और पैसा नहीं ज़ाया करना, चुप करके इंग्लैंड चले जाएं। वहाँ से आपको बेनिफिट क्या होगा, जैसे मैंने बताया 100% आपको वहाँ से नेक्स्ट यूरोप का विज़िट वीज़ा जो है वो मिल सकता है। वहाँ जाके आप अपने लिए जो मर्ज़ी जो है वो चाहे कर लीजिएगा। लेकिन इंग्लैंड में रहते हुए भी स्टूडेंट्स अच्छा खासा कमा रहे हैं। अगर मैं 1 बाय 1 नाम लूँ तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स आपके सामने होगी, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँगा। हमारा अपना जो है वो छोटा भाई, मेरा समझ लें, आदिल सुबहानी, हमारा टीम मेंबर भी था। इस वक्त वो वहाँ पे यूके में है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से वो वहाँ पे है। इस दौरान उसने फ्रांस, जर्मनी विज़िट करके बाकायदा आया, सिर्फ इस नीयत से कि अगर मैं देखूँ वहाँ पे तो मैं मतलब अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं वहाँ पे रुकूँ। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। वो गया है, अपनी ईद की छुट्टियाँ वहाँ पे मनाई हैं और वापस फिर जो है वो यूके आ गया। इसी तरह और हमारे स्टूडेंट एक उमैर लतीफ़ था, उसने वीज़ा अप्लाई किया। जवार जाफ़र था और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट के ऊपर जर्मनी, फ्रांस के वीज़े लगवाए, वहाँ पे चंद दिन गुजारे और फिर वापस यूके में ही आ गया। अगर इतने ही हालात उनके बदतर थे यूके के अंदर तो डेफिनेटली वो शेंजन से कभी भी वापस ना आते। मैं आप स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाह रहा था कि इस वक्त वीज़ा रेशो, अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इंग्लैंड को अपना मेन डेस्टिनेशन बनाएं। अगर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा है ज़ाया करने के लिए, तो फिर आप दूसरे कंट्रीज़ की तरफ रुख कर लें। अदरवाइज़ यूके इस वक्त बेस्ट ऑफ़र है। अल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह आज संडे तारीख़ है आज 1 सितंबर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें थोड़ी देर पहले ईमेल मौसूल हुआ, उसामा इरशाद हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनको यूके का वीज़ा ग्रांट हुआ। इससे पहले गुलाम फातिमा, इससे पहले और काफ़ी सारे बच्चे यूके बच्चों को वीज़ाज़ दे रहे हैं। ये आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं। नो डाउट कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे कंसल्टेंट जो हैं यूके को डील कर रहे हैं। आप जहाँ से मर्ज़ी अप्लाई करवाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि यूके को आप अपना मेन डेस्टिनेशन बना के वहाँ अप्लाई करें और वहाँ पे रहते हुए आप अपने लिए नेक्स्ट अपने जो भी आपने करना है, आधी डिग्री यहाँ से करनी है, आधी ऑस्ट्रेलिया से करनी है, आधी यहाँ से करें, इंग्लैंड से करें या कनाडा से करें या यूएस से करें। आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होंगी, लेकिन घर बैठे यहाँ बैठे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मज़ीद कोई अगर आपका सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे आने से पहले अपॉइंटमेंट कंफर्म करें, क्योंकि आपको जैसे पता है कि लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कभी लाहौर और कभी हाफिज़ाबाद होता हूँ। तो आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरी अवेलेबिलिटी कंफर्म करें और उसके बाद अपॉइंटमेंट कंफर्म करें और देन आप मुझसे मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।